हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे थे। और ये हमारा लास्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वैसे और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन हमारे जो बुक में दिए हुए हैं उनमें ये लास्ट है। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमारे पास साइन होता है। एफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ओड एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन एक्स। अब इसका काम क्या होता है ये देख लीजिए। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू 1.1, फिर एक्स की वैल्यू पुट करूँगा 1.2, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, मान लो 1.5, ऐसे मान लो 2 में ले लेते हैं 2.3, और या फिर ऐसे ले लेते हैं 4.6, ये वैल्यू से ले लेते हैं। तो अब इन पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास y क्या बनेगा। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने यहाँ क्या रखी है 1.1। एक हमने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का क्या काम होता था, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता था। वो लास्ट क्लास में हमने देखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान से पढ़िएगा उसको। इसका क्या काम होता है, हमारे पास नंबर लाइन से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स हम, कि ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास क्या है 1 है। अब 1.1 इस जगह पर आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या काम रहता है कि जो लास्ट इंटीजर था, जैसे 1 2, 1 और 2 के बीच में अगर कोई भी नंबर आ गया तो उसको किस पर ले आएगा, लास्ट इंटीजर पे ले आएगा। यानी कि देखिए, जैसे ये 1.1 है, तो 1.1 से पहला इंटीजर कौन था, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर वर्ड है, तो 1.1 मान लो इस जगह पर है, तो 1.1 से पहले इंटीजर कौन है 1, तो इसको ये क्या बना देगा 1। इंटीजर आपको पता ही हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3, -1 -2 -3, ये इंटीजर होते हैं, पॉइंट्स की वैल्यू नहीं आती। 0 इंटीजर है, उसके बाद सीधा इंटीजर क्या है 1, इनके बीच वाली कोई भी वैल्यू इंटीजर नहीं है। 1 के बाद सीधा इंटीजर क्या आता है हमारे पास 2, बीच वाली कोई वैल्यू इंटीजर नहीं है। तो अगर हमारे पॉइंटों में कोई वैल्यू दी हुई हो, तो ये क्या करेगा, उससे पहले वाले इंटीजर में उसको बदल देगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 1.2, और मान लो 1.2 इस जगह पर है, उसको भी वो क्या ले आएगा, पहले वाली जगह पर ले आएगा। 1.2 को ये क्या बना देगा 1 बना देगा। ऐसे ही अगर 1.4 का देखें, तो 1.4 का भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा 1। 2.3 का देखें तो बताइए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, पहले वाली वैल्यू इस पर, जैसे मान लो कि 2.3, ये मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, इस जगह पर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, इससे पहले वाला जो इंटीजर है उस पर उसे ले आएगा, 2 की तरफ ले आया इसे। ऐसे अगर हम स्टूडेंट इसकी बात करें, तो ये हमारे पास है 4.6, तो ये इसे क्या बना देगा हमारे पास 4 बना देगा, यानी कि पहले वाले इंटीजर पर ले जाएगा। अब कंफ्यूज करने वाली जो चीज़ है वो देखिए, अगर स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करते हैं y की -1/3, तो अगर आप नंबर लाइन बना रहे हो तो फिर कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया 0 -1 -2, तो देखिए स्टूडेंट -1.3, तो इस तरफ आएगा, -1 के बाद ही आएगा -1.3। जैसे यहाँ तक तो -1 आया है, फिर 1.1 आएगा, 1.2, 1.3 आएगा। तो हमारा क्या था, इस तरफ भेजना है हमें, हमें इसे क्या करना है, जैसे ये अगर आप इस चीज़ से समझिएगा, उससे पहले वाले भेजना है, तो इसको आप -1 मत लिख लीजिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे -2। हमारा बनेगा वैसे ही, ये जो हम एरो से शो कर रहे हैं ऐसे ही बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज किस पर चला जाएगा -2 पर। इसमें आप कहीं ये मत देख, ऐसे मत इसको समझना कि पहले 1 था तो 1 लिख दिया, 1 था तो 1 लिख दिया, 1 था तो 1 आ गया, 2 था तो 2 आ गया, 4 था तो 4 आ गया, अब 1 -1 है तो -1 आ जाएगा, ये नहीं देखना हमें। हमें इससे समझना है कि ये पहले वाले पे चला जाता है एक, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, या ऐसे देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ और जो इंटीजर दिखेगा उस पर ले जाओ इसको। ऐसे अगर मान लो हम कोई वैल्यू पुट करते हैं -2.5, तो अगर इसको मैं यहाँ शो करूँ, ये मान लो -3 है, और इस जगह पर मान लो 2.5 नेगेटिव में पड़ा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज किस पर पहुंच जाएगा, -3 पर पहुंच जाएगा, हमारा -3 पर पहुंच जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर इसका हम ग्राफ देखें, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 1 2 3, -1 -2 -3। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू हमारे पास, अगर हम यहाँ बात करें कि एक्स की वैल्यू मेरे पास, एक चीज़ और देख लो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू मान लो ये है 0.9,
इस जगह पर है, तो काम हमारा वही रहेगा, पहले वाले इंटीजर पर ले आएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 0.9 है 0, जैसे 1.1 का था तो पहले वाले पर आगे इंटीजर पहले 1 है, 1.2 के पहले इंटीजर 2 है, 0.9 के पहले इंटीजर कौन है 0, तो इसका क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 पुट करूँ तब भी आंसर 0 आ रहा है, 0.1 रखूँगा तब भी 0 आएगा, 0.9 तक क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो यानी कि ये मैं 0.9 से पहले तक हमारा आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा, 0.9 से पहले तक हमारा स्टूडेंट्स आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 को नहीं लेना, 1 से इधर क्या है 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.8 रख लो तब भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि मान लो 0.8 है तो 0.8 इस जगह पर होगा, इंटीजर हमारा तब भी 0 बनेगा, 0.7 रखो तब भी 0, 0.1 तक 0 है, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे। और यहाँ दूसरा क्या था 1.9, जैसे ये मैंने 1.4 पे भी 1 बना है, अगर मैं x की वैल्यू 1.9 रखूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 1। जैसे 1.1 हमारा क्या बना है, इंटीजर किस पे आ गए 1 पे आ गए, 1 पे आते गए हम, तो 1.9 तक कहाँ आएंगे 1, 2 रखने पर आंसर 2 ही आएगा, पूरा पूरा अगर कोई नंबर रख रहे हैं तो फिर वो वही नंबर ही आता है। 1.9 तक वो क्या बनेगा 1 बनेगा, इसका मतलब 2 को हमने नहीं लेना, उससे पहले वाला जो होगा वो हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1 तक जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे शो करना है। ग्राफ अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेन चीज़ आपको समझ लेनी है। ऐसे स्टूडेंट्स आगे भी हम शो करते जाएँ, जहाँ तक मर्जी इन्फिनिटी तक दिखा सकते हैं कि आगे वाले में 3 को नहीं लेना, उसे छोटी वाली लेनी है, तो ऐसा करके हम शो कर सकते हैं। नेगेटिव में भी हम ऐसा शो दिखा सकते हैं। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ था। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ स्टूडेंट्स बस ये थोड़ा मिस्टेक होगी, 0 ये इस ऐसे बनाएंगे, इस तरह से शो करेंगे। मेन आपको इस चीज़ को समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग रियल फंक्शंस। फंक्शन हमें ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं गिवन फंक्शन क्या हमारे पास, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मोड एक्स है। स्टूडेंट्स हम एफ एक्स को मैंने आपको बताया वाई भी लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो होता है वाई की इक्वल होता है, और ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें, सिंस वी नो, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया था, यहाँ हमें माइनस मोड एक्स दिया है, पर एक बार हम मोड एक्स के बारे में लिखते हैं। मैंने आपको ये समझाया था कि मोड एक्स क्या होता है हमारे पास। जब भी ये लिखना हो, एक बार आप ऊपर पॉजिटिव लिख दीजिए, जो भी अंदर लिखा हुआ है मोड के नीचे वही चीज़ नेगेटिव में लिख दीजिए। जो पॉजिटिव लिखी हुई है उसे ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए लिख दीजिए, नेगेटिव को लेस देन 0 के लिए। पूरा डिटेल में मैंने लास्ट क्लास में आपको ये समझाया था, और फिर डायरेक्ट आपको ये ऐसे बताया था कि समझना कैसे है कि बस पॉजिटिव लिख दीजिए, उसी टर्म को नेगेटिव में लिख दीजिए, फिर इसको पॉजिटिव वाला ग्रेटर देन इक्वल 0 पर रहता है और नेगेटिव वाला लेस देन इक्वल 0 पर रहता है। लेकिन जो हमारा फंक्शन है वो मोड एक्स नहीं है, माइनस मोड एक्स है। तो मैंने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट, माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो जो हमारा फंक्शन है ये एफ एक्स वो माइनस मोड एक्स है, तो मैंने इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0। मैंने इस पर क्या कर दिया माइनस लगा दिया, इस पर भी क्या लग गया माइनस लग गया, माइनस लग गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा वाई और एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जो फंक्शन हमें गिवन है ये बन गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसकी, पूछा क्या गया हमसे डोमेन एंड रेंज की। तो ये तो हमें पता है, ये डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज़, और रेंज का मतलब होता है कि वाई क्या आएगा लास्ट में, एक्स पुट करने पर वाई क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन स्टूडेंट्स क्या होती है एक्स की वैल्यूज़। तो अगर मैं इसे देखूँ, एक्स क्या है इक्वल 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 ही है। तो इक्वल 0 भी आ गया, 0 से बड़े भी आ गए, 0 से छोटे ही आ गए, तो पूरे के पूरे रियल नंबर ही हो गए। कि देखो अगर हम डोमेन के लिए एक्स देखना होता है, ये कह रहा है एक्स आप 0 ले सकते हो, ये कहता है 0 से बड़े ले सकते हो, बड़े का मतलब फिर सारे ही आ गए 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ऐसे अगर लेस देन बोल रहा है तो नेगेटिव में सारे ले सकते हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर ही आ गए। तो डोमेन तो हमारी ऐसे ही बन गई। अब बात करते हैं हम रेंज की, कि हमारी रेंज क्या होगी। तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर रेंज, ये फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं अभी। रेंज के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या चेक करना होता है, वाई की वैल्यूज़ को देखना होता है कि एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वाई की वैल्यूज़ क्या आएंगी।
तो उसके लिए चाहे आप इसे मत देखिए, आप सीधा हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 पे जाते हैं कि बाय 1 y इक्वल्स टू क्या है, मोड x माइनस मोड x। x डोमेन क्या होती है, x ही तो होता है। हमने देख लिया x क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में रख के देख लेते हैं इन वैल्यूज़ को कि मैं पहले x की वैल्यू क्या पुट करूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके अंदर 0। अगर मैं x 0 पुट करता हूँ, y क्या आ गया 0, यानी कि x 0 पर क्या आ गया, y 0 आ गया। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट की। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रखूँ, मोड का काम होता है अंदर वाला नेगेटिव खत्म करना। ये नेगेटिव मोड के बाहर है तो ये तो वैसे का वैसा माइनस पड़ा रहेगा। मोड का काम होता है अंदर वाले को पॉजिटिव करना, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो 1 पे हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप देखिए मैं 2 रखूँ यहाँ पर तो यहाँ 2 आ जाएगा, वो -2 बन जाएगा। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव 2 रखूँ तो क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स मैं अब नेगेटिव में रख के देख लेता हूँ, x की वैल्यू रख लेते हैं -1। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू -1, एक्स की जगह क्या लिख दिया, -1। अब मोड का काम क्या होता है कि नेगेटिव को ख़त्म करना। तो मोड क्या करेगा, ये नेगेटिव तो देखो ये वाला आया है, मोड क्या करेगा, इस नेगेटिव को ख़त्म करके पॉजिटिव 1 बना देगा। तो आंसर अब भी क्या आया, -1। यानी कि जब मैं पॉजिटिव वैल्यू रखी थी तब भी माइनस में आंसर आ रहा था, जब मैंने नेगेटिव वैल्यू रखी है तब भी हमारा क्या आ रहा है, आंसर नेगेटिव ही आ रहा है। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ -2, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर मैं रखूँ -2, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस मोड -2। मोड इस माइनस को ख़त्म कर देगा, ये वाला नेगेटिव पड़ा ही है, मोड ने वो ख़त्म कर दिया अंदर वाला नेगेटिव। तो -2, तो -2 रखने पर भी नेगेटिव आया, -1 रखने पर भी नेगेटिव आया, 1 रखने पर भी नेगेटिव आ रहा है, -1 आंसर आया। 2 रखने पर भी नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव पर भी y जो हमारा हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी रेंज होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, रेंज को हम, जो रेंज होगी हमारे पास वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक तो वैल्यू जब x की वैल्यू 0 रखी तो y हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। उसके बाद y क्या आने लग जाता है, अगर इसको एक बार नंबर लाइन पे शो करें तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, फिर y की वैल्यू क्या आई है, -1। आगे वैल्यू पुट करें तो -2, आगे पुट करेंगे तो -3, फिर -4। अभी हमने पुट नहीं की इतनी, क्योंकि हमें तो बस समझ नहीं है, सारी पुट थोड़ी करके दिखाएंगे। ऐसे पुट करते जाएँ तो ये किस तरफ चला जाएगा, -∞ की तरफ चला जाएगा। तो -∞ से, सॉरी 8 बन गया, -∞ से 0 की तरफ। अब ये देखिए इन्फिनिटी पर मैंने आपको हमेशा बोला कि ओपन ब्रैकेट लगता है, क्लोज ब्रैकेट कब लगता है, अगर हमें इस वैल्यू को भी लेना हो तो क्लोज ब्रैकेट लेते हैं। तो क्या हमारे पास 0 आ रहा है, y की वैल्यू 0 आ रही है, 0 को भी लेना है तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट। अगर मान लो 0 ना आ रहा होता, सीधा 1 से स्टार्ट करना होता, तो फिर मैं यहाँ ओपन लगाता। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई फर्स्ट पार्ट की। तो स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू √9 माइनस x²। और हम क्या लिख सकते हैं इसे, f(x) को y भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू क्या आ गया, √9 माइनस हमारे पास x² आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हमें पहले इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू चाहिए होगी। तो जैसा कि मैंने आपको सेकेंड लास्ट क्लास में जब हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, वहाँ भी हम रेंज और डोमेन निकालते थे, वही प्रोसेस हमारी अब रहेगी। तो डोमेन के लिए तो x फाइंड करना होता है और रेंज के लिए हमें y निकालना होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हमने। तो अब हमें ना कोई कंडीशन दी होती थी, यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई कि x की क्या वैल्यू रख सकते हैं, y क्या कहाँ तक जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम ये देखते हैं कि ये पड़ा अंडर रूट के अंदर x वाली टर्म। अभी तक हमने जितने भी 10th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, कभी भी हमने ये देखा कि अंडर रूट में 0 हो सकता है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, अंडर रूट 0 का 0 ही आ जाएगा। या फिर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर क्या आ सकता है, पॉजिटिव। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ भी हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। हालांकि इस ईयर ही हमारे पास एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तब क्या होता है। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नहीं है तो ये चीज़ क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हम यहाँ कहेंगे कि 9 माइनस x² जो है हमारा, वो स्टूडेंट्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब तो देखो हमने कहा था या तो वो 0 हो सकता है अंदर, या क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल 0। तो मैंने वही कहा है कि जो अंडर रूट के अंदर है वो या तो इक्वल 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0। क्योंकि 10th क्लास में भी हमने देखा था, हम वहाँ कहते थे कि अंडर रूट के अंदर 0 आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो मैंने वही किया है, इक्वल कर, ये नीचे लगा इक्वल का साइन, इक्वल 0 हो सकता है जो अंडर रूट के अंदर पड़ा है ये टर्म,
या फिर उससे ग्रेटर देन हो सकती है। यहाँ स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। वही यहाँ पर करेंगे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास हो गया ग्रेटर देन 0। कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में इक्वल ये 0 बना रही हैं तो या तो फर्स्ट इक्वल 0 होगी या सेकंड होगी, तो हम इसको अलग अलग लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे। 3 प्लस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, 3 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल 0 लेकर के चलेंगे। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 माइनस कर देंगे, ये वाला 3 कट जाएगा, या आप ऐसे समझो इस 3 को हम इधर लेके आए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, -3। यहाँ से तो हमारे पास ये आएगा। इधर मैंने क्या किया, इस x को मैं इधर ले आया क्योंकि नेगेटिव है ना, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि x है, लेस देन इक्वल का साइन है और क्या है 3। तो एक हमारा ये आंसर आया है और एक स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर आया है। तो x की वैल्यू आ गई और x से हम क्या बता सकते हैं, डोमेन बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डोमेन लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स ये देखिए डोमेन हमारी ये बनेगी, इसी से लिख लेते हैं कि देखो x जो है स्टूडेंट वो लेस देन इक्वल किसके है, 3 के। तो x जो है लेस देन इक्वल किसके है, 3 के, और ग्रेटर देन किससे है, -3 से। तो हमने क्या किया, x जो है लेस देन इक्वल क्या है, 3 के, ये साइन कर दिया, और ग्रेटर देन क्या है, -3 के। इसको हम एक तरीके और से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैसे कि अगर हमने कहा कि हम पहले इस तरफ पॉजिटिव लिखते होते हैं, इधर नेगेटिव, जैसे नंबर लाइन में शो करते हैं कि 0 के इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, कि हमें पॉजिटिव इस तरफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब भी ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -3, साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पर +3 हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय -1, हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बुक में हो सकता है आपके ये आंसर दिया हो, इसलिए मैंने आपको इसमें कन्वर्ट कर दिया। आंसर ये भी सही है, दोनों को पढ़ने का तरीका वही है। देखो x लेस देन 3, पॉजिटिव 3 से छोटा ही x, यहाँ भी ये था x लेस देन 3, यानी कि 3 बड़ा है x से, यहाँ भी यही पढ़ेंगे 3 ग्रेटर देन x। पढ़ने का तरीका तो हमारा वही है। तो ये तो आगे स्टूडेंट्स हमारी डोमेन। तो स्टूडेंट्स अब हम रेंज इसकी फाइंड करेंगे। तो रेंज के लिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स, हमें y की। तो यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स टू क्या है, fx इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, fx को हम y भी लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो स्टूडेंट्स हम x क्या पुट करें, एक बार मैंने x पुट कर दिया 0, मैं देखता हूँ यहाँ y की क्या वैल्यू आती है। तो हमारे पास तब y क्या हो जाएगा, अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ 0 रख दूँ तो √9 ही रह जाएगा हमारे पास, और √9 कितना होता है 3, तो y कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं x की वैल्यू 1 भी रख सकता हूँ, 1 रखूँगा तो 8 रह जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 8 होता है स्टूडेंट्स 2√2। तो यानी कि ये 3 से कम है, 3 से ऊपर नहीं गया। ऐसे स्टूडेंट्स अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो y हमारे पास आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 माइनस 4 करेंगे 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, √5 आ गया। इसकी वैल्यू होती है 2.2। वैल्यू नहीं पता आपको तो आपको ये तो कह सकते हो कि √5 3 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो 3 होता है वो √9 होता है, √5 √9 से तो बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे स्टूडेंट्स x की वैल्यू अब हम क्या रखेंगे 3। अगर मैं 3 रखूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 करते ही हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 0। ऐसे स्टूडेंट्स x की वैल्यू मैं -1 रखूँगा, -2 रखूँगा, माइनस लास्ट में क्या रखूँगा 3, -3 रखने पर -3 का स्क्वायर फिर 9 बन जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 0। अब आप कहोगे कि x की वैल्यू 4 क्यों नहीं रखी, 4 रखते अंदर क्या, जब 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 माइनस 16 -7 अंदर नेगेटिव आ जाएगा। जबकि हमने कहा है कि हमने अभी तक जो पढ़ा है हम या तो 0 अंदर ले सकते हैं या पॉजिटिव ले सकते हैं, तो 4 मैंने इसलिए रखा। वही हम -4 भी नहीं रख सकते,
क्योंकि -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर करने पर +16 बन जाएगा। 9 -16 करेंगे तो वो भी नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर, वो हमें लेना नहीं है। तो यानी कि y की वैल्यू मिनिमम हमारे पास 0 आई है और मैक्सिमम हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट्स, 3 आई है। तो हम रेंज क्या कह सकते हैं, रेंज y की वैल्यू होती है मिनिमम 0 आई है, मैक्सिमम 3 आई है, 0 भी आई है, 3 भी आई है। जब बाउंड्री को भी इंक्लूड करना होता है ना तो हम क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब हमें बाउंड्री को इंक्लूड ना करना हो। तो ये स्टूडेंट्स हमारे एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।